पिशाचिनी की खौफनाक रात। गांव के किनारे बसा चंद्रपुर अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। इस गांव के बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात में पिशाचिनी का साया मंडराता है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि एक बार जो पिशाचिनी के चुंगल में फंस जाता वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन युवाओं को ये सब केवल कहानियां लगती थी। एक ठंडी सर्दी की रात थी। 4 दोस्त अर्जुन, विक्रम, सिया और नेहा शहर से चंद्रपुर गांव घूमने आए थे। उन्होंने गांव की रहस्यमयी कहानियों को सुनकर ठान लिया था कि वो पिशाचिनी के रहस्य से पर्दा उठाकर रहेंगे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि रात में उस पुराने महल के पास न जाना जहां पिशाचिनी का डेरा है। लेकिन युवा जोश में चारों ने उन बातों को मजाक में टाल दिया। रात के करीब 11 बजे चारों ने टॉर्च और कैमरे लेकर महल की ओर कदम बढ़ाया। चंद्रपुर का पुराना महल टूटे फूटे खंडहर में तब्दील हो चुका था। जैसे ही वो महल के पास पहुंचे उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। चारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और महल के अंदर चले गए। महल के अंदर एक बड़ी दीवार पर कुछ अजीब चित्र बने थे। उनमें एक सुंदर स्त्री का चेहरा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल और डरावनी थीं। नेहा ने हंसते हुए कहा, यही होगी पिशाचिनी। तभी अचानक दीवारों से एक तेज हवा का झोंका आया और सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। चारों दोस्त घबरा गए और दरवाजे खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे टस से मस नहीं हुए। तभी महल के बड़े हॉल में एक काले धुएं के गुबार से एक औरत की परछाई उभरी। वो परछाई धीरे धीरे असली रूप लेने लगी। उसकी लंबी सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल और जलती हुई लाल आंखें देखकर चारों के पैर जमीन में जम गए। पिशाचिनी ने ठंडी आवाज में कहा, क्यों आए हो मेरी शांति भंग करने? जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम यहाँ सिर्फ सच्चाई जानने आए हैं, हमें जाने दो। लेकिन पिशाचिनी ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, सच्चाई जानना इतना आसान नहीं, पहले तुम्हें मेरी परीक्षा देनी होगी। सच बोलो या मौत? उसने विक्रम से पूछा, क्या तुमने कभी अपने दोस्त से धोखा किया है? डर के मारे विक्रम ने झूठ बोल दिया और तभी पिशाचिनी ने उसे हवा में उठा दिया। उसकी हड्डियों से टूटने की आवाज आने लगी। डर का सामना करो। सिया को एक अंधेरे कमरे में भेजा गया। वहां दीवारों से खून टपक रहा था और अजीब सी आवाजें आ रही थी। सिया की चीखें सुनकर बाकी दोस्त मदद के लिए दौड़े, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। प्रेम की परीक्षा। पिशाचिनी ने अर्जुन से कहा, नेहा को बचाने के लिए अपनी जान दे सकते हो। अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी। पिशाचिनी ने उसे चोट पहुंचाई, लेकिन अर्जुन अपने दोस्त को बचाने में सफल रहा। अर्जुन की निडरता से प्रभावित होकर पिशाचिनी ने कहा, तुमने मेरे श्राप से मुझे मुक्त कर दिया। उसने बताया कि वो कभी इस महल की रानी थी, लेकिन उसे धोखा देकर मार डाला गया। उसकी आत्मा तभी मुक्त हो सकती थी जब कोई सच्चा और निडर इंसान यहाँ आए। पिशाचिनी ने अपने वास्तविक रूप में आकर चारों दोस्तों का धन्यवाद किया। महल की दीवारें धीरे धीरे गिरने लगी और पिशाचिनी की आत्मा हवा में विलीन हो गई। चारों दोस्त बाहर आए, लेकिन इस घटना ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने चंद्रपुर गांव में सच्चाई और साहस की कहानी को सबके सामने लाने का फैसला किया। गांव वालों ने पहली बार पिशाचिनी की दास्तान को सच होते देखा। अर्जुन, विक्रम, सिया और नेहा की बहादुरी ने चंद्रपुर को उसकी सबसे बड़ी समस्या से